मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से और आज ही मैंने इस बारे में अपनी मम्मी को बताया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मम्मी को इस वीडियो के थ्रू पता चलता है तो शायद उन्हें ज़्यादा बुरा लगेगा और इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही ये सब बात कुछ है दिसंबर 4 दिसंबर की। मेरी तबीयत 103 थी और मैं पटना में होस्टिंग कर रही थी। फिर मुझे थोड़ा-सा डर था क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है और उसके रिलैप्स के परसेंटेज भी कितना ज़्यादा है। तो मैंने चेकअप करवाया तो पता चला मुझे टाइफाइड है। स्टिल मैं काम कर रही थी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं थे कैंसल करने के। मैं घर पे आई और मैंने बाकी के सारे काम कैंसल कर दिए, मैंने काम ही नहीं लिया। एंड देन टाइफाइड था तो मैंने दवाई वगैरह ली, रेस्ट लिया और घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं थोड़ी-सी परेशान चल रही थी मेंटली। हर किसी के साथ ऐसा होता है। पूरी वीडियो देखना, प्लीज़ स्किप मत करना। मेरे काम थे हरियाणा में, मम्मी ने मना किया कि मत जाओ वहाँ पे क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी मेंटली। मैं चली गई यहाँ से दिल्ली एंड दिल्ली से हरियाणा। दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन है, ये मुझे वहाँ पे जाने के बाद पता चला। हरियाणा गई तो मेरी तबीयत एक दिन भी सही नहीं थी। स्टिल मैंने उस कैंप को पूरा किया, कंप्लीट किया। हरियाणा से वापस दिल्ली आई, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। दिल्ली से जब ट्रेन चढ़ी मुंबई के लिए, मुझे बुखार चढ़ गया और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मैं काँप रही थी। मैं मुंबई से सॉरी मैं दिल्ली से मुंबई आई और जिस दिन मैं आई यानी कि 21 दिसंबर को मैं आई और मैं रेस्ट ले रही थी और 21 दिसंबर की ही बात है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और मेरी यहाँ वाली नस, यहाँ पे जो नस होती है, ये बहुत तेज़ी से ऐसे-ऐसे फेंकने लगा और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ फेंकने लगी। मुझे वो थोड़ा-सा एबनॉर्मल लग रहा था, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने बहुत देर तक मेडिटेट करने की कोशिश की और खुद को सँभाल रही थी बट स्टिल वो चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने मैं सोच रही थी कि मैं किसको फ़ोन करूँ कि कोई आ सकता है मेरे पास। मैंने एक दीदी को फ़ोन किया और इत्तेफ़ाक से वो उसी एरिया के अराउंड थी। वो स्कूटी में आई और वो तुरंत मुझे क्लिनिक लेकर के गई। जब मैं क्लिनिक में गई दोस्तों और मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा पल्स, मेरा ऑक्सीजन चेक करो क्योंकि मुझे साँस नहीं आ रही है। मुझे साँस नहीं आ रही थी, मैं चेस्ट पे ऐसे पीट रही थी खुद को कि मुझे साँस आए। मुझे साँस लेने में दिक्कत होने लगी और मेरे को बार-बार खाँसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई गला यहाँ पे बहुत भारी कोई सामान रखा हुआ है और मैं साँस नहीं ले पा रही हूँ, मेरी जान चली जाएगी। जब ऑक्सीजन नापा गया मेरे पल्स 220 प्लस थे और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। डॉक्टर डर गए। उन्होंने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तब मैंने बताया कि हाँ, मुझे कैंसर है और मेरा ट्रीटमेंट फ़ॉलो-अप मुंबई में चल रहा है। तब हमने अपने कैंसर के हॉस्पिटल में फ़ोन किया और उनसे एक झूठ बोला कि हम मुंबई में नहीं हैं क्योंकि वो हमें इमरजेंसी में बुला लेते। रात का टाइम था, मैं इमरजेंसी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि इमरजेंसी में जाने के बाद बहुत भगदड़ मच जाती है और शायद मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती। तो पल्स कंप्लीट जो डॉक्टर थे मेरे वो काफ़ी डर गए जिस क्लिनिक में मेरा इलाज चल रहा था और जिस हॉस्पिटल में मेरा फ़ोन किया गया, मेरे बारे में फ़ोन किया गया यानी कि टाटा मेमोरियल दादर हॉस्पिटल। उन लोगों ने कहा कि अभी के अभी आप किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाएँ, शायद ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप चैट जीपीटी पे जाएँ या गूगल में जाएँ और बस सर्च करें कि अगर पल्स ट्व 220 प्लस चला जाता है तो क्या होता है? आपको दिख जाएँगे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप देखना। मुझे पता था, शायद ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। स्टिल मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था। मैंने डॉक्टर को बोला, "आप घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप घबराएँगी तो मैं शायद और घबरा जाऊँगी। आप प्लीज़ मत घबराइए।" एंड मैं उठ कर के बैठ गई और मैंने सिर्फ़ नाम जाप करना शुरू किया। दोस्तों ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रांगली बिलीव है इस नाम पे। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर इस नाम की शक्ति मेरे साथ रही तो मुझे कुछ भी नहीं होगा और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये मेरा कर्म है। आए हैं तो जाना है। मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। स्टिल मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी मौत इस तरह से हो कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं हैं। मैंने नाम जाप करना शुरू किया और विदिन 10 मिनट्स
पल्स धीरे 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 डाउन हो गए, वो 140 पे आ गया। कैन यू इमेजिन? आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो 140 पे आ गया और डॉक्टर शॉक थे। माँ की कसम खा के बोल रही हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी की कसम खा के बोल रही हूँ मैं, ये पूरे तरीके से सच है, इसमें किसी भी तरह की वैसे चीज़ें मैं ऐड करके नहीं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग बिलीव करो नाम शक्ति में, ऐसा कुछ। बट ये मेरे साथ हुआ है। फिर मैं दीदी के यहाँ गई, 140 भी नॉर्मल नहीं होता है। मैं वहाँ गई, मैं पूरी तरीके से लेटी थी, मैंने आपको ढीला छोड़ दिया और मैं बस नाम जाप कर रही थी एंड मैं नॉर्मल हो गई, एकदम नॉर्मल हो गई। और सब लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे कर लिया तुमने। जब मैं दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मुझसे पूछा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या तुम बहुत परेशान थी, कुछ परेशानी चल रही थी। मुझे खुद को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। जब उन्होंने पूछा ईसीजी लगा था, डॉक्टरों ने ईसीजी लगाया, मैंने बोला नहीं। कैसे ठीक हुआ फिर पल्स? मैंने कहा मैंने मेडिटेशन किया, मैंने नाम जप किया। वो कहते ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है? मैंने कहा हाँ, मैं जब भी घबरा जाती हूँ, कुछ परेशानी होती है तो मैं ऐसा करती हूँ और वो सब कुछ ठीक हो जाता है। वो शॉक थे। दोस्तों, मैं अपने ज़िंदगी के बहुत बुरे पड़ाव में भी मैंने नाम जाप किया है और मैं सिर्फ आपको ये बिलीव दिलवाना चाहती हूँ कि इस नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और आज मैंने इस बात को अपनी माँ के सामने रखा कि मम्मी मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और मैंने कभी भी आपको ये बात शेयर नहीं की ताकि आप परेशान हो जाओगे। एंड आज इस बात को पूरे हफ्ते भर होने चले हैं और हफ्ते भर के बाद जब सब कुछ बहुत नॉर्मल है तब जा कर के ये बात आज मैं बड़ी हिम्मत के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अपनी बातें शेयर करने में, अपनी बहुत इमोशनल बातें शेयर करने में डर लगता है। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं अपने शब्दों को उन लोगों के पास रखना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे शब्दों का मोल हो, मेरे शब्द कोई समझ पाए। मुझे बेवकूफ़ों के सामने अपने शब्द रखने में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। मुझे लगता है मैंने अपना इंसल्ट करवा दिया, अपने भावनाओं को रख कर के, अपने शब्दों को रख कर के। तो मैं बहुत हिम्मत रख कर के, बहुत खुद को तैयार रख कर के मैंने आज अपने भावनाओं को आपके सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं अपने ज़िंदगी के बहुत बुरे पड़ाव से गुज़र चुकी हूँ। और दूसरी बात, साल ख़त्म होने को जा रहे हैं और साल के आखिरी दिन में मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से विश्वास है कि आने वाला नया साल मेरे लिए बहुत कुछ नया लेकर के आएगा और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मैं आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अपने आप को मत कोसो यार, और अपने आप को किसी से कम मत समझो एंड किसी पे ना विश्वास करना बंद कर दो। हर किसी को शक की नज़र से देखो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो। ट्रस्ट मी। एक ऐसी लड़की बोल रही है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है मुझे अपने बारे में। एक ऐसी लड़की बोल रही है जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ देख रखे हैं। मेरे को मेरे ज़िंदगी में मेरे बहुत बुरे वक्त में मेरे अच्छे खासे लोगों ने बहुत बुरे तरीके से चोट पहुंचाया है। इवन इन दिस सिचुएशन जो मुझे कहते हैं कि आई विल बी देयर फॉर यू, तुम मुझे फ़ोन करना जब तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, मैं चलूँगा या मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। इस बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने बैक टू बैक 3 लोगों को फ़ोन किया और तीनों ने मना कर दिया। शर्म से मैंने चौथों को फ़ोन किया ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं किसी को अपने साथ लेके जाना चाहती थी कि ऐसा ना हो कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँ और किसी को भनक भी ना लगे। तब मेरी रूममेट, जो मेरी मुंबई की पहली और आखिरी दोस्त बनी, वो रेडी हुई मेरे साथ जाने के लिए और वो मेरे साथ गई और मेरा ये ट्रीटमेंट सफल रहा। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई आपके साथ आ जाता है आपकी मदद करने के लिए। आप अच्छे कर्म करो, ट्रस्ट मी, आपके साथ सब अच्छा होगा। आपके मन में ही अगर खोट होगा, आपके साथ अच्छा नहीं होगा।
तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई जस्ट वांट टू से अच्छे कर्म करो, नाम जाप करो और शुरू करो। बस एक बार बिलीव के साथ, विश्वास के साथ शुरू करो और फिर चमत्कार देखो। और फिर मुझे ज़रूर बताना कितना चेंजेस आया। तो ये पूरी शक्ति है नाम जाप में। मैं खुद को समर्पित करती हूँ नाम जाप के आगे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बोर नहीं किया होगा।